सततं नमामि वेदविदम्बिके तुभ्यं नमामि सततं नमामि हे खड्गधारिणि तुभ्यं नमामि सततं नमामि हे मुण्डमालिनि तुभ्यं नमामि सततं माता भगवती माँ काली। इस कंगारे की धरती पर अकारण करना करने वाली जो भक्तों के ऊपर करुणा बरसाने वाली दुखहारिणी नाम से कही जाती है, संकट तारिणी है, भाव तारिणी है, जो जगत माता है, जगत जननी है, जिसे देवा देवों ने भी माँ कहकर के पुकारते हैं। ऐसे माँ भगवती माँ काली के श्री चरणों में सहस्त्र कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। तत्पश्चात उनके दर्शनों के लिए आए हुए समस्त सूक्ष्म शक्तियों को भी मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और उन समस्त सूक्ष्म शक्तियों से
प्रार्थना करता हूँ कि आप सब अपना यथाउचित स्थान ग्रहण करें। तत्पश्चात अपने व्यस्ततम समय से भी कुछ समय निकालकर साधना हाल में बैठे हुए सभी भक्तों के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान माता भगवती माँ काली की छवि को देखते हुए भवानी जन सेवा संस्थान की ओर से आप सभी भक्तों का भी स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। धर्म प्रेमी बंधु, भवानी जन सेवा संस्थान के तत्वाधान में विगत कई वर्षों से हर माह की 13 तारीख को एक विशाल सत्संग का आयोजन किया जाता है, जिसमें माँ भगवती भवानी माँ काली की कृपा से मेरे द्वारा आप सभी को जीवन जीने के तरीके को बताया जाता है कि हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, हमें जीवन किस तरह से जीना चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या है और हम सब अपने लक्ष्य को कैसे पा सकते हैं, अपने लक्ष्य तक कैसे जा सकते हैं, यह विस्तार से आप सभी को अवगत कराया जाता है। उसी तरह से इस माह भी आज 13 तारीख को सत्संग का आयोजन किया गया है, जिसमें आज हम लोग सभी धैर्य और धर्म के विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि धैर्य और धर्म मानव जीवन के वो पहलू हैं जिसे जानने के बाद, समझने के बाद और जीवन के साथ जोड़ देने के बाद हमारा जीवन सुखी हो जाता है, सफल और सार्थक हो जाता है। धर्म प्रेमी बंधु, पूर्व के चिंतनों में तो आप सभी को अवगत कराया गया था कि आप अपने क्रोध को, अपने अहंकार को, अपने चुगली और जिद को कैसे शांत कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने चंचल मन को रोक करके, क्योंकि यह मन तो बड़ा चंचल होता है, वो किसी भी दिशा में भागता ही चला जाता है। हमारे महापुरुषों ने तो यहाँ तक कह दिया कि मन सदा घोड़े की भांति भागता चला जाता है। जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि घोड़े को छोड़ दिया जाए तो वह घोड़ा किसी भी दिशा में भागता चला जाता है, उसी तरह से मनुष्य का मन होता है, वह भी किसी भी दिशा में मनमानी दिशा में भागता चला जाता है। और बड़ी सुंदर बात है कि मन तो भागता ही है, साथ में हम सबको भी घसीट करके लेके चला जाता है। लेकिन यदि घोड़े को कंट्रोल करना चाहे, सही दिशा में ले जाना चाहे, तो घोड़े पर लगाम लगाने की जरूरत होती है। उसी तरह से जब इस मन रूपी अश्व पर गुरु रूपी लगाम रख जाती है तो यह मन भी बिल्कुल सही दिशा में जाता है, सटीक दिशा में जाता है और हमें आनंद की प्राप्ति हो जाती है। मेरे भाई बहन, हमें अपने विकारों से मुक्ति पाने के लिए, क्रोध, अहंकार, चुगली और जिद से मुक्ति पाने के लिए जानते हैं क्या करना चाहिए? हमें इन विकारों से मुक्ति पाने के लिए हर पल सकारात्मक विचार करना चाहिए। हम सकारात्मक विचारों के द्वारा ही इन विकारों से मुक्ति पा सकते हैं। हमारी सोच सही दिशा में हो, हमारे विचार सही दिशा में होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, हमें कहीं जाना है और हमारे परिचित का कोई व्यक्ति वाहन लेकर के गुजर रहा है और हमने उसे कहा कि भैया हमें भी लेते चलिए, लेकिन उस व्यक्ति ने हमें मना कर दिया, नहीं कर दिया, तो हमारे अंदर क्या विचार उठते हैं? द्वेष, उस व्यक्ति के ऊपर द्वेष की भावना उठने लगती है। बिल्कुल सही कहा आपने, हमें ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। यही तो हमारे दुखों का कारण है। मेरे भाई,
बदले की भावना को छोड़ करके बदलने की भावना को प्रकट कर दीजिए, तो निश्चित तौर से आप सबका जीवन सुखी हो जाएगा। आज हम बदले की भावना में रखते हैं, नहीं, बदले की भावना नहीं, बदलने की भावना को प्रकट करना चाहिए। जैसे उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, हम नहीं ले जाएंगे, तो हमें विचार करना चाहिए कि हो सकता है कि इसकी मोटरसाइकिल खराब हो अथवा कोई दूसरा कारण हो, इसलिए हमें नहीं ले जा रहा है। हमें ऐसा विचार करना चाहिए, और ऐसा विचार करने से जानते हैं हमारे मन में उसके प्रति द्वेष की भावना नहीं उत्पन्न होगी और हमारा मन भी प्रसन्न रहेगा। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस व्यक्ति ने हमें मना किया है वही आगे जाकर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तब हमें लगता है कि नहीं, बहुत सही किया था, उसने हमें बिल्कुल सही नहीं ले गया, नहीं तो हम भी दुर्घटना में फंस जाते, हम भी परेशानियों का सामना करने लगते। तो इसलिए हमें हर पल सकारात्मक विचार ही करना चाहिए। एक छोटी सी कहानी है कि सकारात्मक विचार कैसे होना चाहिए। एक समय की बात है, दो नर और मादा पक्षी थे, दोनों का जीवन बड़े आराम से व्यतीत हो रहा था। समय गुजरता चला जा रहा था कि बरसात का समय आ रहा था सामने। तभी दोनों पक्षी नर और मादा आपस में बातें करते हैं कि चलो बरसात का समय आ रहा है, बच्चे देने का भी समय आ रहा है, हम लोग कहीं पर अपना आशियाना बना ले, अपना घोंसला बना ले, ताकि हम लोग बरसात से बच सके, आराम से जीवन व्यतीत हो सके। यही तो आज समाज में भी होता है। बरसात का मौसम आते ही सभी लोग अपने घर गृहस्थी की 4 महीने की व्यवस्था करने लगते हैं। तो उसी तरह से वह नर और मादा दोनों पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए एक नदी के किनारे जाते हैं। नदी के किनारे जाकर के एक पेड़ से बातें करते हैं और कहते हैं कि भैया, हम लोग क्या आपके टहनियों में, आपके शाखाओं में अपना घोंसला बना ले, अपना आशियाना बना ले। ऐसा सुन करके वह पेड़ तो साफ मना कर देता है, कह देता है कि नहीं, हम तुम्हें अपना घोंसला अपनी शाखाओं में नहीं बनाने देंगे। ऐसा सुन करके उन दोनों पक्षी के मन में उसके प्रति द्वेष की भावना प्रकट हो जाती है। फिर भी वो साहस करके, धैर्य रख के, बगल में एक दूसरा पेड़ था, उस पेड़ के पास जाते हैं और कहते हैं कि भैया, क्या हम लोग आपकी शाखाओं में अपना घोंसला बना सकते हैं? ऐसा सुनते ही वह पेड़ बड़ी प्रसन्नता के साथ कहता है कि भैया, इतनी शाखाएं हैं, इतनी टहनियां हैं, जहां तुम्हें अपना घोंसला बनाना हो, अपना घोंसला बना लीजिए। ऐसा सुनकर वह दोनों पक्षी प्रसन्नता के साथ घास फूस इकट्ठा करते हैं, तिनका लाते हैं और अपना घोंसला बढ़िया आलीशान अपना घोंसला बना लेते हैं और उसमें रहने लगते हैं। समय गुजरता चला जाता है, बरसात का मौसम शुरू हो जाता है, बारिश होने लगती है और जैसे ही बरसात तेज होती है कि वह पेड़ जो उन पक्षियों को मना किया था, वह तेज बहाव के साथ पहली बरसात को ही नहीं झेल पाता और उखड़ करके वो बहने लगता है, जिसे देख करके वह पक्षी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई, तूने कभी किसी की मदद नहीं किया था, इसीलिए हम लोगों को घोंसला नहीं बनाने दिया था, इसलिए आज तेरी ये दशा हो रही है। ऐसा सुनकर के जानते हैं वो पेड़ क्या जवाब देता है? वो पेड़ कहता है कि भाई, मुझे मालूम था कि हमारी जड़ें कमजोर हो चुकी है, हम बरसात को नहीं झेल पाएंगे, तो मेरे भाई, जानते हुए भी हम आपको और आपके बच्चे को कैसे बहने देते, इसलिए मेरे भाई, हमें क्षमा कर दीजिएगा। ऐसा कहते हुए वह पेड़ तेज बहाव के साथ बह जाता है। धर्म प्रेमी बंधुओं, उस पेड़ की बातों को
सुन करके वो दोनों पक्षी दुखी हो जाते हैं, आपस में लिपट करके रोने लगते हैं और कहते हैं कि धन्य है वो पेड़ जो हम लोगों को सही राह बताया, सही बातें बताई, लेकिन अभी तक हम लोग इसके प्रति नफरत की बातें ही सोचते रहे। ऐसा कहते हुए दोनों पक्षी विलाप करते हैं, दुखी हो जाते हैं, पश्चाताप करने लगते हैं। लेकिन वो जो समय था, उस समय तो निकल चुका था। फिर समय निकल जाने के बाद पश्चाताप करने से तो कोई लाभ नहीं होता। इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप सब समय की कीमत को समझें, समय की कीमत को जाने और समय का सदुपयोग करें, तो निश्चित तौर से आप सबका जीवन सुखी हो जाएगा। और फिर इस जीवन को सुखी बनाने के लिए धैर्य और धर्म दोनों को साथ में लेकर के चलना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। धैर्य और धर्म को जब तक साथ लेकर के नहीं चलेंगे, तब तक हम लोग अपने लक्ष्य तक नहीं जा पाएंगे। तो मेरे भाई, पहले लक्ष्य तक जाने के लिए हमें तो अपने लक्ष्य को भी जानना परम आवश्यक है कि हमारा लक्ष्य क्या है। जब हमें यही पता नहीं है कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो हम लोग लक्ष्य तक कैसे जाएंगे। इसलिए आज जानना परम आवश्यक है कि मनुष्य का लक्ष्य क्या है। आज तो केवल धन कमाना, घर, गाड़ी, कार, बंगला सब कुछ हमारे पास हो जाए, हम लोग इसी को अपना लक्ष्य मान करके बैठे हैं, जबकि ये हम लोगों का लक्ष्य नहीं है। हर मानव का लक्ष्य है भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त कर लेना, मोक्ष को पा लेना ही हर मानव का लक्ष्य होता है। लेकिन आज जानते हैं, हम लोग तो इससे कोसों दूर हो गए हैं। केवल सुख और दुख के चक्कर में पड़ करके, धन कमाने के चक्कर में पड़ करके अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। और अंत में जानते हैं क्या होता है, जो हम लोग धन संपदा को समेट करके इकट्ठा करते हैं, उसे छोड़ करके और इस दुनिया से चले जाते हैं। मेरे भाई बहन, इसलिए कहना चाहते हैं कि आप लोग अपने व्यस्ततम समय से कुछ समय निकाल करके भक्ति कर लीजिए, साधना कर लीजिए, सुमिरन कर लीजिए। यही आपके साथ जाने वाला है, वरना इसी संसार में हम लोग निरंतर आने और जाने के चक्कर में पढ़ करके सुख और दुख को सहन करते रहेंगे। इसीलिए तो किसी व्यक्ति ने कहा, किसी गायक ने लिखा है कि मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, धीरे धीरे माई का भजन कर ले। आइए हम लोग इस भजन के माध्यम से सुनते हैं। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय, बोलिए श्री सतगुरुदेव जी भगवान की जय। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन थोड़ा थोड़ा साई का भजन करे, थोड़ा थोड़ा
करते राम से, ऐसा कहा जाता है। इसलिए हम सभी को थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके भक्ति भजन साधना सुमिरन करना चाहिए। यही हम सबके साथ में जाने वाला है और कुछ हम सबके साथ नहीं जाता। अरे जिस धन के पीछे हम लोग दिन रात दौड़ते हैं, निरंतर भागते रहते हैं, दूसरों का मर्डर कर देते हैं और अंत में परिणाम क्या मिलता है कि जेल की रोटी खानी पड़ती है। और यदि सरकार के दंड से बच भी जाते हैं तो विचार करिए कि उस परमात्मा परम सत्ता के दंड से कैसे बच पाएंगे, क्योंकि वहां कोई वकील कार्य नहीं करता, वहां घूस की कार्यालय नहीं होती, इसलिए उसके दंड से कैसे बच पाएंगे। उसमें भी कुछ लोगों का कथन है, तर्क देते हैं कि अरे ये जो जीवन मिला है इसको आनंद के साथ व्यतीत कर लीजिए, खूब पौवा हुआ पी लीजिए, फिर अगला जीवन किसने देखा है। ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा कि मेरे भाई बहन अपने आसपास पता करेंगे, देखते होंगे कि बहुत से लोग अपाहिज होते हैं, विकलांग होते हैं, वह जन्म से ही विकलांग पैदा होते हैं। वो कैसे विकलांग होते हैं, कैसे विकलांग हो गए हैं, क्या आप लोगों ने कभी विचार किया है। तो मेरे भाई बहन हमारे महापुरुषों का कथन है, धर्म ग्रंथों का कथन है कि जब परमात्मा इस सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उस समय सभी देवताओं को अलग अलग कार्य दिया जा रहा था कि तुम ये कार्य करना। कुबेर को खजांची बना दिया गया, यमराज को जीवन का लेखा जोखा करने के लिए बना दिया गया। इस तरह के सभी देवताओं को अलग अलग कार्य दिया जा रहा था। तो सभी देवता भगवान से हाथ जोड़ करके कहते हैं कि प्रभु हम लोग तो मानव का भाग्य लिखते लिखते ही थक जाएंगे। ऐसा सुनकर के भगवान कहते हैं कि देवताओं तुम लोग चिंता मत करो, हम ऐसा उपाय करते हैं कि मानव स्वतः अपने भाग्य का निर्माण कर लेगा। ऐसा कह करके भगवान हर मानव के हाथ में कर्म रूपी कलम थमा देते हैं और कहते हैं कि मानव इस कर्म रूपी कलम से तू अपने भाग्य का निर्माण स्वतः कर लेना और उसी के आधार पर सुख और दुख पाते रहना। मेरे भाई बहन तब से लेकर आज तक मानव कर्मों के आधार पर ही सुख और दुख पाता है, सुख और दुखों का भोग करता रहता है। इसका प्रमाण तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी कर दिया है, प्रमाणित कर दिया है। रामचरितमानस में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे क्योंकि यह जीवन को जीने के लिए बड़ा सुंदर लिखा है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई तस फल चाखा। इस संसार में कर्म ही प्रधान है, कर्म को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो जैसा कर्म करता है उसके फलों को भोगना ही पड़ता है। वह कर्म चाहे इस जन्म के हो अथवा पूर्व जन्म के हो, कर्मों के आधार पर ही व्यक्ति को सुख और दुख मिलता रहता है। लेकिन मेरे भाई बहन सुख के दिनों को तो हम लोग बड़े अच्छे से बड़े आराम से व्यतीत कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही दुख के दिन शुरू हो जाते हैं तो हम लोग विचलित हो जाते हैं, हम लोग अपना धीरज खो देते हैं, हमारा धैर्य टूट जाता है। अरे कुछ लोग तो भगवान को भी बदलना प्रारंभ कर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि लोग 2 महीने 3 महीने तक पूजन करते हैं,
लेकिन जब उनकी कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तब वह भगवान को भी बदलना प्रारंभ कर देते हैं, एक को छोड़ करके दूसरे का पूजन प्रारंभ कर देते हैं। मेरे भाई बहन, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। जो पूर्ण है उसका पूजन प्रारंभ करिए तो धैर्यता के साथ करते ही रहिए। निश्चित ही एक दिन वो समय आएगा कि आपका जीवन सुखी हो जाएगा। बस अपने अंदर धैर्य रखिए, अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर विश्वास रख के धैर्यता के साथ पूजन करते रहिए। अरे अगर धैर्यता का पाठ सीखना है तो इस देश की माटी में अनेकों महापुरुषों को जन्म दिया है। कितनी महान है इस देश की माटी। आप लोग स्वतः विचार करिए कि जितने महापुरुषों ने जन्म लिया है, जितने महापुरुषों ने जन्म लिया है, सभी भारत देश की माटी में जन्म लिया है। इसीलिए तो कहा गया है कि धन्य धन्य इस देश की माटी, जन्म जन श्री राम रे। गौतम बुद्ध अनेकों जन्मे, कृष्ण बने भगवान रे। इस देश में अनेकों महापुरुषों ने जन्म लिया है जो हमें धैर्यता का पाठ और धर्म का पाठ पढ़ाते रहे। आप गौतम बुद्ध को देखिए, स्वामी तुलसीदास जी को देखिए, कबीरदास जी को देखिए, मीराबाई को देखिए, अरे विवेकानंद को देख लीजिए। विवेकानंद के जीवन में तो एक घटना पढ़ने को मिलती है कि एक समय वो था कि विवेकानंद के घर में अन्न के एक दाने नहीं थे। उनका पूरा परिवार, उनके भाई का पूरा परिवार भूख प्यास से तड़प रहा था। तब गांव के कुछ लोगों ने कहा कि विवेकानंद, अरे तुम्हारे गुरुदेव तुम मां काली से बात करते हैं, जा करके तुम उन्हें कहते क्यों नहीं, क्यों तुम्हें मां से दिलवा दें। विवेकानंद लोगों के ताना सुन सुन करके थक चुके थे, इसलिए आज विवेकानंद अपने गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास आते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं, गुरुदेव आज मैं मां काली से बात करना चाहता हूँ। ऐसा सुन करके विवेकानंद तो समझ जाते हैं, क्योंकि एक चेतनावान गुरु के लिए कोई बात छिपी नहीं रहती। उन्हें पता चल चुका था कि विवेकानंद किस लिए मां काली से बात करने के लिए आए हुए हैं। ऐसा सुन करके आज स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि विवेकानंद रात्रि 12 बजे आ जाना और जो तुम्हें मांगना होगा मां से तो तुम मांग लेना। ऐसा सुन करके विवेकानंद तो प्रसन्न हो जाते हैं और समय का इंतजार करने लगते हैं। समय भी अपनी गति से तो गुजरता ही चला जाता है, सूर्यास्त हो जाता है, रात्रि हो जाती है और 12 बज जाता है। तब आज स्वामी विवेकानंद मां काली के पास जाते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मां मुझे भक्ति दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे आत्मशक्ति दो, जिससे हम समाज का कल्याण कर सके, समाज की दिशा और दशा को बदल सके। ऐसा मां काली से कहकर प्रणाम करते हैं और पुनः अपने गुरुदेव स्वामी परमहंस जी के पास वापस आ जाते हैं। मेरे भाई बहन, जैसे ही परमहंस जी के पास विवेकानंद वापस आते हैं तो स्वामी जी पूछते हैं कि विवेकानंद, क्या तुमने मां काली से बात कर लिया? तब विवेकानंद की आंखें चकाचौंध हो जाती है, तिलमिला जाते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव हमें तो भूल हो गई, हम गए थे धन मांगने के लिए, लेकिन माँ के पास जाकर के हमने भक्ति मांग लिया, ज्ञान मांग लिया और आत्मशक्ति मांग लिया। मेरे भाई बहन, ऐसा सुनकर के आज स्वामी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद से कहते हैं कि विवेकानंद कोई बात नहीं है, यदि तुमने भूलवश कुछ दूसरा मांग लिया है तो तुम्हें पुनः मौका दिया जाता है, फिर तुम जा करके मां से जो भी मांगना हो तो जा करके मांग ले। आज विवेकानंद दोबारा पुनः मां के पास जाते हैं,
उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मैया मुझे भक्ति दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो। ऐसा कह करके पुनः प्रणाम करते हैं और वापस परमहंस जी के पास वह आ जाते हैं। फिर परमहंस जी कहते हैं कि विवेकानंद क्या तुमने मांगा मां से? विवेकानंद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऐसा कहा जाता है कि उस रात्रि विवेकानंद कई बार मां से मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन धन ना मांग करके वह भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति मांगते हैं। मेरे भाई बहन, ये है गुरु की कृपा, ये होती है इष्ट की कृपा। क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे भक्तों का कल्याण कैसे होगा, उनका हित कैसे होगा, ये एक गुरु को और एक इष्ट को पता रहती है। जिस प्रकार अच्छा ठंडी का मौसम हो, कड़ाके की ठंड पड़ती हो और एक छोटा सा बच्चा माँ से आइसक्रीम मांगे, तो क्या माँ कभी उस बच्चे को आइसक्रीम देगी? नहीं देगी। क्यों? क्योंकि माँ को पता है कि यदि आइसक्रीम खाएगा बच्चा तो बीमार हो जाएगा, इसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। फिर भी बच्चा तो आइसक्रीम पाने के लिए रोता ही रहता है। मेरे भाई बहन, ठीक हम लोगों की भी वही दशा है। हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमारा हित कैसे होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा, लेकिन हमारे गुरु को, हमारे इष्ट को सब कुछ पता है कि हमारे बच्चों का कल्याण कैसे होगा, हमारे बच्चों का हित कैसे होगा। फिर भी हम लोग परेशान रहते हैं, अपना धीरज खो देते हैं, अपना धैर्य खो देते हैं, अपने गुरु पर, अपने इष्ट पर विश्वास नहीं करते। हमें सिर्फ अपने गुरु पर धैर्यता के साथ, अपने इष्ट पर साहस के साथ हमेशा विश्वास करके रखना चाहिए। हमें अपने धीरज को बनाए रखना चाहिए। अरे धैर्य का यदि पाठ सीखना है, यदि हमें धैर्य कितना होना चाहिए हमारे अंदर, इस बात को यदि समझना चाहते हैं तो हमें जानते हैं किसको याद करना पड़ेगा? धैर्यता का पाठ सीखना है तो हमें राम को याद करना पड़ेगा, रामचरितमानस को खोलना पड़ेगा। अरे कितना धैर्य था राम के अंदर, कितना साहस था राम के अंदर। आप लोग स्वतः विचार करें कि जिस राजकुमार को घोषणा कर दी गई हो कि कल सुबह राज सिंहासन पर बैठाया जाएगा, लेकिन भोर होते ही चारों तरफ हल्ला मच जाता है, चारों तरफ शोर हो जाता है कि अब राम राज सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, बल्कि उन्हें 14 वर्ष तक वन में रहना पड़ेगा, वनवास करना, भोगना पड़ेगा। मेरे भाई बहन विचार करिए, विचार कीजिए कि अगर आज का युवा होता तो क्या होता? अरे आज का युवा होता तो तांडव मच गया होता, तांडव। लेकिन राम के अंदर रंच मात्र हिचकिचाहट नहीं हुई, ना तो वह राज सिंहासन पर बैठने के लिए प्रसन्न है और ना तो वन जाने के लिए दुखी है। कितना धैर्य है राम के अंदर, कितना साहस है राम के अंदर। अरे एक शब्द कहते ही वह राजसी वस्त्र को उतारते हैं और वल्कल वस्त्र पहन करके 14 वर्ष वन के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा विचार करने की बात है कि राम को वन जाने के लिए किसने कहा? क्या महाराज दशरथ ने कहा? नहीं, महाराज दशरथ ने वन जाने के लिए नहीं कहा था, बल्कि महाराज दशरथ ने तो यही कहा था कि बेटा तू वन के लिए मत जाना। लेकिन राम अपने पिता के द्वारा दिए हुए वचनों का पालन करने के लिए 14 वर्ष तक वन में रहने का संकल्प कर लेते हैं। ये है राम का धैर्य, ये है उनके माता पिता के आज्ञा का पालन करना। मेरे भाई बहन, लोग कहते हैं कि राम विष्णु अवतार थे, लोग कहते हैं कि राम विष्णु अवतार थे, लेकिन मैं मानता हूं कि राम विष्णु अवतार थे या नहीं थे, क्योंकि विष्णु जी के पास जो धैर्य था वो तटस्थ धैर्य था, आराम
से वो सागर में शेष सैया पर लेटे हुए हैं और माता लक्ष्मी उनका पैर दबा रही है। लेकिन जो राम के पास धैर्य था तो वह उसी जन्म का था, क्योंकि वह नर लीला करने के लिए इस संसार में आए थे, मानव को दिशा देने के लिए आए थे कि हमारे अंदर कितना साहस होना चाहिए, कितना धैर्य होना चाहिए। मेरे भाई बहन, जब तक राम राजमहल में थे तब तक वह राजकुमार कहलाते रहे, लेकिन जब वह वन के लिए निकल पड़े तो राम के धैर्य ने, राम के साहस ने, राम का धर्म उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बना दिया। मेरे भाई बहन, यदि उसी तरह से हम लोगों के अंदर भी धैर्य और धर्म होना चाहिए, जिस दिन 10% भी हम लोगों के अंदर धैर्य और धर्म आ जाएगा तो निश्चित तौर से हम सबका जीवन सुखी हो जाएगा। राम ने इतना ही नहीं किया था, वह आगे जाकर के दलितों को अपनाया, केवट को गले लगाया, दिल्ली शबरी का आशीर्वाद लिया, किसी राजा का सहयोग नहीं लिया। क्यों किसी राजा का सहयोग नहीं लिया? क्योंकि राम मानव को जीवन जीने की प्रेरणा देना चाहते थे। वह बताना चाहते थे कि आपके पास कितना धैर्य होना चाहिए, कितना साहस होना चाहिए। वह हम सबको, समाज को एक दिशा देना चाहते थे कि यदि आप सबके पास धैर्य है, साहस है और धर्म है तो समस्या चाहे जितनी बड़ी हो, विजय निश्चित ही आपकी होगी, जीत तो आपकी निश्चित है। मेरे भाई बहन, विचार कीजिए कि जितना राम का जीवन दुखी था, जितना दुख राम को मिला, तो क्या उतना हम लोगों को दुख है? नहीं है उतना दुख। जहां उन्हें 14 वर्ष तक वन में रहना पड़ा, उसमें भी उनकी पत्नी माता सीता का हरण हो गया, फिर भी राम कभी विचलित नहीं हुए। वो हर समस्या का सामना हंसते हुए करते रहे, कभी हार नहीं माने। हर समस्या का सामना वो प्रसन्नता के साथ करते रहे और कभी अपने इष्ट को भी उन्होंने कोसा नहीं। उन्होंने अपने इष्ट से कभी नहीं कहा कि आप हमारी समस्याओं को दूर कर दीजिए, बल्कि राम अपने इष्ट से तो यही कहते रहे कि प्रभु मुझे वो शक्ति देना, वो सामर्थ्य देना जिससे हम हर समस्याओं से पार हो सके। मेरे भाई बहन, उसी तरह हम लोगों को भी करना चाहिए। लेकिन आज हम लोगों के अंदर यदि छोटी सी समस्या आ जाती है तो हम लोग अपने इष्ट से कह देते हैं कि हमारी समस्या को दूर कर दीजिए, नहीं तो हम पूजन करना बंद कर देंगे, धमकी भी देना शुरू कर देते हैं। इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप सब राम के गुणों को, राम के जीवन को पढ़िए, उनके गुणों को अपने अंदर धारण करने का प्रयास कीजिए, तो निश्चित तौर से आप सबका जीवन सुखी हो जाएगा। राम ने किसी का सहयोग नहीं लिया। ऐसा कहा जाता है कि जहां से माता सीता का हरण हुआ तो उन्हीं से कुछ दूर पर उनका ननिहाल था, कौशलपुर, जो आज रायपुर छत्तीसगढ़ में आ रहा है। फिर भी राम ने कभी किसी को सूचना नहीं दिया, वह बल्कि आगे चल करके सुग्रीव को अपनाया, सुग्रीव को अपना मित्र बनाया और वाली का वध कर दिया। क्यों वाली का वध कर दिया राम ने? क्योंकि वाली अनाचारी था, अत्याचारी था। बल्कि वाली मरते समय राम से पूछा था, प्रश्न किया था, उन्होंने कहा था राम से उन्होंने कहा था कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मैं मारा। प्रभु हे नाथ, आपने मुझे क्यों मारा, मेरा वध क्यों किया? सुग्रीव आपका मित्र कैसे हो गया, मैं दुश्मन कैसे हो गया आपका? उस समय भगवान श्री राम ने जवाब दिया था, उन्होंने कहा था कि अनुज वधु भगनी सुतनारी, सुन सट एक कन्या संसारी, इन्हीं को दृष्टि मिलो कह जोई, ताई बदे कछु
पाप न होई, इनका वध करने से कोई पाप नहीं लगता। सुग्रीव भी मित्रता अच्छी तरह से निभाए, वह सदा राम का साथ देते रहे। इधर हनुमान जी की भक्ति को देखिए, भक्ति वास्तव में हो तो हनुमान जी जैसे हो, जो अपने मालिक का 1 रुपया खर्च नहीं होने दिए, अपने मालिक का 1 रुपया खर्च नहीं होने दिए और दुश्मन के दिल में दहशत भी पैदा कर दिए। जैसे जिस समय उन्होंने अशोक वाटिका को उजाड़ा तो मेघनाथ उन्हें पकड़ कर ले जाते हैं, उनके पूंछ में कपड़ा लपेटा जाता है, तेल घी डाला जाता है। कपड़ा किसका था? लंका का था, रावण का था। तेल घी किसका था? लंका का था, रावण का। जला किसका? रावण का जला। तो भक्ति वास्तव में हनुमान जी जैसे होने चाहिए। मेरे भाई बहन, इन्हीं बातों को अपना करके हमें आगे चलना चाहिए, तो निश्चित तौर से हम सबका जीवन सुखी हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। हमें निरंतर थोड़ा थोड़ा सुबह शाम समय निकाल करके भक्ति करना चाहिए। और आज का दिन भी बहुत सुंदर समय है, 13 तारीख है। आज करवा चौथ का भी व्रत है। बहुत सी माताएं बहनें करवा चौथ का भी व्रत करती होंगी, रखती होंगी। बड़ी अच्छी बात है। अरे कम से कम इन माताओं बहनों की आस्था को तो देखिए, इन माताओं बहनों की आस्था को तो देखिए। अपने पति की लंबी आयु के लिए भूखा रह करके भगवान से प्रार्थना करती हैं, निवेदन करती हैं। कितनी आस्था इन माताओं बहनों के अंदर। जरा एक बार इनके लिए ताली बजाइए, जोर से तो सभी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, करवा चौथ का व्रत प्रारंभ कहाँ से हुआ? इस बात को भी, आज करवा चौथ का व्रत है, त्योहार है, बहुत से लोग व्रत करते हैं। इसके बारे में भी जानना परम आवश्यक होता है। तो एक कहानी हमने पढ़ा था कि वैसे जो करवा चौथ का व्रत है, परंपराएं हैं, तो यह पंजाबी परंपराएं हैं। लेकिन अपने हिंदू समाज में भी विगत कई वर्षों पहले एक करवा नाम की महिला थी। दोनों पति पत्नी बड़े आराम से जीवन व्यतीत करते थे। तो समय गुजरता चला गया और समय के आधार पर शरीर ढलता चला जाता है, चौथी अवस्था आ जाती है। तो जो करवा के पति थे, नदी में नहाने के लिए जाते हैं और जैसे ही नहाने के लिए नदी में प्रवेश करते हैं तो एक मगरमच्छ उस करवा के पति का पैर पकड़ लेता है, खाने की तैयारी करने लगता है, निकलने का प्रयास करने लगता है। तब करवा के पति जोर जोर से चिल्लाते हैं अपनी पत्नी का नाम लेकर के कि करवा मेरी रक्षा करो, करवा मेरी रक्षा करो। करवा भी पतिव्रता नारी थी, पतिव्रता स्त्री थी। उसके पास सतीत्व का बल था, तप था। वह दौड़ते हुए जाती है और अपनी साड़ी से एक सूत, एक धागा निकाल करके मगरमच्छ को उसमें बांध देती है। ये पतिव्रता नारी में इतनी सामर्थ्य होती है। तो बांधने के बाद वह करवा यमराज के पास जाती है और यमराज से कहती है कि यमराज, इस मगरमच्छ को दंड दीजिए, इन्होंने हमारे पति को नुकसान पहुंचाया है, हमारे पति को परेशान किया है। ऐसा सुन करके यमराज कहते हैं कि देवी तुम कौन हो, हम उस मगरमच्छ को कैसे दंड दें अभी? तब करवा कहती है कि अभी आप पतिव्रता नारी की सामर्थ्य को नहीं जानते। यदि आपने उसे दंड नहीं दिया तो हम ये तुम्हारा साम्राज्य अपने तप बल से नष्ट कर देंगे। ऐसा सुनकर के यमराज भी थर्रा जाते हैं, क्योंकि यमराज जानते हैं कि एक पतिव्रता नारी की सामर्थ्य क्या होती है। उन्होंने सती अनसुईया की कहानी को श्रवण किया था, देखा था कि सती अनसुईया ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे देवता को भी 6 माह का बालक बना करके पालने में झुला दिया था।
इसलिए यमराज भी थर्रा जाते हैं और कहते हैं कि देवी, यमराज को अवश्य उसे मगरमच्छ को दंड दिया जाएगा और उसे बिना समय के ही मगरमच्छ का वध करके नर्क लोक में उसे भेज दिया जाता है। तो ये करवा नाम की स्त्री नारी अपने पति की रक्षा करने के लिए आज के दिन व्रत ही नहीं किया था, बल्कि पहली नारी थी जो करवा व्रत किया था, चौथ का व्रत किया था। तो करवा उसका नाम था और चौथ का व्रत किया था, इसलिए इस व्रत का नाम पड़ गया करवा चौथ। और आज सभी माताएं बहनें अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए करवा चौथ का व्रत करती है। तो आइए हम लोग भी इन माताओं बहनों के साथ मां से निवेदन करते हैं कि भैया हम सबके भी जीवन में सुख शांति सौभाग्य समृद्धि सदा बनाए रखिएगा। ऐसे भाव को लेकर के हम लोग भी मां के चरणों में इस भजन के माध्यम से निवेदन करते हैं और कहना चाहते हैं, बोलिए माता भगवती मां काली की, बोलिए श्री सतगुरुदेव जी भगवान की जय। ये थोड़ा माइक सेट करिए। बोलिए माता भगवती मां काली की, जगत जननी दया करी दो, शरण हम तेरे आए हैं। जगत जननी दया करी दो, शरण हम तेरे आए हैं। जगत जननी दया करी दो,
Thank